हेलो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निधि कंपनी के बारे में। निधि लिमिटेड कंपनी क्या होती है, निधि कंपनी बनाने से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में मेजर डाउट्स आते हैं, कैसे बनानी है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितने लोग बनेंगे, क्या कंप्लायंसेस करनी होती हैं। तो वी हैव ट्राइड टू राइट डाउन ऑल पॉसिबल क्वेश्चन एंड क्यूरीज दैट यू मे हैव इन दिस फैक्ट शीट। और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं कवर कर सकूँ। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, आप हमारे एक्सपर्ट को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या अगर प्राइस के बारे में जानना है, कॉस्ट के बनवाने के बारे में और कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, निधि कंपनी होती क्या है। तो निधि का मतलब होता क्या है, निधि का मतलब होता है बैंक, एक चुक्का बैंक जहाँ हम लोग पैसे जमा करते हैं। तो ये ऐसी कंपनी होती है जहाँ इसके मेंबर्स जो हैं अपने पैसे को एक जगह इकट्ठा करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पैसा उनके पास है उनको इकट्ठा करके एक जगह जमा करते हैं, और आपस में ही किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो उस पैसे एज ए लोन ले सकता है। मतलब क्या हुआ, मेंबर्स, ये कंपनी मेंबर्स से डिपॉजिट लेती है, एक जगह पैसा इकट्ठा करके रखती है बैंक में, और उस पर उसको इंटरेस्ट देती है। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो डिपॉजिट के रूप में रख सकता है, जिसको पैसे की ज़रूरत है वो लोन के रूप में लेगा और कंपनी को इंटरेस्ट देगा। तो निधि लिमिटेड कंपनी, लेमन टर्म में मैंने समझा दिया कि कंपनी क्या करती है, क्यों बनती है। अब निधि लिमिटेड कंपनी होती क्या है, अगर लीगल टर्म में देखेंगे तो वैसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 406 406 के अंतर्गत होता है, उसे निधि कंपनी कहते हैं। निधि कंपनी का जो रेगुलेशन होता है इसको फॉलो करते हैं, उसको निधि रूल्स बोलते हैं। और उसमें जितने भी प्रोविज़न जो फॉलो किए जाते हैं कंपनी में, हम निधि रूल्स को ही फॉलो करते हैं। इस कंपनी के नाम के अंत में निधि लिमिटेड लगा रहता है। तो आप कोई भी कंपनी का नाम देख लीजिए, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। वैसे कंपनी के निधि कंपनी अगर कोई होगी तो उसके नाम के अंत में एबीसी निधि लिमिटेड लगा होगा। अब सेकंड जो आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा, बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे जो मेन फ़ायदा, जो जिस पर्पज़ से कंपनी बनाई जाती है वो है कि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है और उनसे डिपॉजिट ले सकती है। तो किन्हीं को अगर ये काम करना हो कि लोन देने और पैसे लेन देने वाला काम करना हो तो निधि कंपनी का ऑप्शन है, जो कम पैसे में बन जाती है। हायर एंड में जाइएगा तो एनबीएफसी कंपनी बन सकती है, लेकिन उसमें बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो ये कम पैसे में निधि कंपनी बनती है जो पैसा का लेन देन कर सकती है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि मेंबर से ही कर सकते हैं, आप आम जनता से, पब्लिक से नहीं कर सकते। बाकी का जो बेनिफिट है, परपेचुअल लाइफ होती है, मतलब इसका लाइफ अनलिमिटेड होता है। जो जिन्होंने बनाया वो रहे या ना रहे, उनके बच्चे रहे या ना रहे, चलता ही रहेगा हमेशा ही। इसके शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना अमाउंट ऑफ शेयर उन्होंने लिया है उतना ही तक की लाइबिलिटी उनकी रहती है। इनका गुडविल है मार्केट में, क्योंकि कंपनी का फॉर्म है, कंपनी को सब जानते हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट जो इनका बेनिफिट है, मीन्स लॉ के नज़र में एक अलग एंटिटी होती है जो पैसे दे सकती है, ले सकती है, किसी को केस कर सकते हैं, इस पर कोई केस कर सकता है, एसेट होल्ड कर सकती है। कंपनी का अलग पैन नंबर होता है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए ये बेनिफिट है इसका, जनरल बेनिफिट। अब इसका नुकसान क्या है, तो निधि कंपनी बनाने में नुकसान है कि इसको बनाने का खर्च ज़्यादा आता है इन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इसका कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, साल भर में NDS 3, फिर एनुअल कंप्लायंसेस हैं, ऑडिट है, सारा इंटरनल ऑडिट है, ये सब पकड़िएगा तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस करनी होती हैं। तो उसका एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और कंपनी को अगर बंद भी करने जाइएगा तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो इस जनरल डिमेरिट है। तो अगर आप पैसे लेन देन का काम करना चाहते हैं तो निधि कंपनी को आप एज ए ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में ये सब बातें आपको रखनी होगी। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में है, कितने लोग इस निधि कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं मिलके। तो मिनिमम 7 लोग इसको मिल के स्टार्ट कर सकते हैं। 7 लोग मतलब शेयर होल्डर, जिनके पास जो कंपनी का जो पूंजी होगा उन सातों के बीच में ही डिवाइड होगा, उनको ही लेना होगा। और 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब 7 शेयर होल्डर 3 डायरेक्टर। तो 7 शेयर होल्डर में से ही 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, या 7 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने शेयर होल्डर चाहिए, 7, और उसमें से 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो 7 लोग कम से कम चाहिए। और आपको निधि कंपनी कब रजिस्टर्ड करनी चाहिए, अगर आप पैसे का लेन देन करना चाहते हैं, मतलब लोन देने का काम, डिपॉजिट लेने का काम, तो निधि कंपनी को एज ऑप्शन आप रख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि एनबीएफसी कंपनी बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, उसमें आरबीआई का लाइसेंस लेना होता है, आरबीआई का प्रोविजन फॉलो करना होता है। निधि कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ आपको मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो निधि रूल्स हैं उसको प्रोविजन को फॉलो करना होता है। आपको निधि कंपनी कब नहीं बनानी चाहिए? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पैसे का लेन देन करने का, लोन देने का, डिपॉजिट लेने का, या ऐसा बिजनेस में पहले आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस कंपनी को नहीं बनाना चाहिए। आपको पहले आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, या आप वैसे लोगों को जोड़ लीजिए जिनका एक्सपीरियंस है मार्केट में, क्योंकि कंपनी बना लेना आसान है लेकिन उसको चलाना, कंप्लायंस करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। आप कैसे निधि कंपनी को बना सकते हैं? तो निधि कंपनी बनाने के लिए आप हम हमारे एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर्स, जो भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग का काम है, जैसे पासबुक हो गया, पेपर हो गया, मेंबरशिप फॉर्म हो गया, सब कुछ आपको ड्राफ्ट करके देंगे। अगर आप अपन लोकल में देखना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी सच जो प्रैक्टिस में हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस, अगर कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में ना मिले आपको, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या लगती है निधि कंपनी बनाने में? तो अब जो भी प्रमोटर्स हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, और जहाँ पे भी कंपनी का एड्रेस रखेंगे उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट में सभी लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, 2 फोटोग्राफ, ये लगता है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और कंपनी का जहाँ भी एड्रेस आप रखेंगे उसका एड्रेस प्रूफ, जैसे बिजली बिल, और बिजली बिल के साथ अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट, अगर वो किसी डायरेक्टर के पास है या जान पहचान वाले लोग के पास है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप उनसे साइन करवा के दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व। निधि कंपनी बनाने में कितना टाइम और खर्च लगता है? खर्च का तो देखिए, इसमें 7 लोगों का डिजिटल सिग्नेचर बनना, डिन बनना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पैन टैन सब मिलाकर खर्च का तो मिनिमम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आप मिनिमम कॉस्ट पकड़िए तो 10, 20, 30 हज़ार, 35 हज़ार तक आता है, आ सकता है। और उसके अलावा जो प्रोफेशनल बनाएंगे उनको प्रोफेशनल फ़ी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप कोई भी प्रोफेशनल अपने अनुसार उसको फ़ी चार्ज कर सकता है। टाइम, चूँकि ज़्यादा काम करना पड़ता है, 7 लोग होते हैं, सबका डिस्कशन बनाना, तो ये 1 वीक से लेके 2 से 3 वीक्स में ये कंपनी बन के आपको मिल सकती है। अब नेक्स्ट जो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि अब कितना मिनिमम कैपिटल के साथ कंपनी बन सकती है? मिनिमम कैपिटल आपको 5 लाख रखना होगा ये बनाने के लिए, और लेकिन इसमें एक एडवाइजेबल है कि इसमें एक प्रोविज़न है निधि रूल्स का कि आपको पैसे लेन देन करने के लिए आपको किसी भी आदमी को पहले मेंबर बनाना पड़ेगा निधि रूल्स का, निधि कंपनी का, और उसको 100 रुपये का सेट देना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं आप पहले साल आप टारगेट रखते हैं कि 200 मेंबर बनाएंगे, तो 200 इंटू 100, 20,000 रुपये का कैपिटल फ्री रहना चाहिए, क्योंकि मिनिमम कैपिटल है तो 7 लोगों को ये कैपिटल लेना होता है, तो इसके अलावा आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो मतलब 5,20,000 आप मिनिमम कैपिटल से बनाएं, वो एडवाइजेबल है। अगर नहीं तो 5 लाख से बनाइए, फिर बाद में इंक्रीज़ करवा लीजिएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो और सबसे बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, क्या निधि कंपनी माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकती है? देखिए, माइक्रो फाइनेंस का काम क्या होता है, इसमें होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5 लोग 4 लोगों का ग्रुप होता है, उनको छोटा छोटा अमाउंट लोन देना, 4,000, 5,000, 10,000, वो भी बिना कोलेटरल, कोई गिरवी रखे हुए बिना। अब निधि कंपनी का क्या है, निधि रूल्स को फॉलो करना होता है। निधि रूल्स में इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट कोलेटरल निधि कंपनी लोन नहीं दे सकती है। तो आप स्ट्रेट आंसर अगर मुझसे पूछिएगा तो आंसर है नो। माइक्रो फाइनेंस का काम निधि कंपनी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एमएफआई एनबीएफसी कंपनी कर सकती है, जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार बनती है। लेकिन अब मार्केट में देखिएगा तो बहुत सारी निधि कंपनी माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, उन्होंने तरीका खोज के रखा हुआ है। अब वो तरीके के लिए मैं आपको फिर एडवाइस करूँगा कि हमारे एक्सपर्ट से एक बार बात कीजिए, उनको कस्टमर से, जो भी निधि कंपनी है पहले से बनी हुई, उनसे आप मिलवा सकते हैं, बात करवा सकते हैं, या तो फिर अपने नज़दीकी की कंपनी से सचिव जो प्रैक्टिस में, उनसे बात कीजिए, जो कानून के जानकार होते हैं, आपको बेटर हेल्प कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि निधि कंपनी बनाने से रिलेटेड जो भी मेजर आपके मन में डाउट आते हैं वो मैंने बता दिया। अगर निधि कंपनी के बारे में ज़्यादा आपको जानना है, समझना है, तो आप निधि रूल्स को पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। निधि रूल्स पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और तब भी कोई डाउट्स होते हैं तो हमारे एक्सपर्ट को आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। बनाने में कोई दिक्कत आती है या बनवाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट को कॉल कीजिए, उस आपको उनके पास ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस है, साइड लीगल ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस है, कानूनी सलाह देने का एक्सपीरियंस है इनके पास, सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, डेमो देना, सब सारा काम वो कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।